जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। 38 क्वेश्चन जीके की परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा 38 में 38 का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी के किनारे स्थित है। सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है हनोई किस नदी के किनारे स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ये जो हनोई है वियतनाम की राजधानी है। पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन वियतनाम की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा हनोई वियतनाम की राजधानी है और हनोई लाल नदी किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। वेरी गुड दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा वियतनाम की राजधानी हनोई लाल नदी किनारे स्थित है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इनमें से किसकी खोज लुई पाश्चर ने की है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से किसकी खोज लुई पाश्चर ने की है। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रैबीज रोधी टीके की। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रैबीज के टीके की खोज किसने की है, लुई पाश्चर ने की है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बार भी आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको बताना है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यूकेलिप्टस, नीम, नारियल, सुपारी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यूकेलिप्टस। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। बताइए विज्ञान की किस शाखा में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डर्मेटोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है रघुवंशम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए रघुवंशम पुस्तक को किसने लिखा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या फिर वाल्मीकि। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड।
बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कालिदास ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रघुवंशम पुस्तक को कालिदास ने लिखा है, तो 20 का राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी को कालिदास ने लिखा है। इनसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यस, करंट अफेयर्स की भी आपकी क्लास होगी और रिकॉर्डिंग क्लास होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। योगेश, अनवी, अनिल, विवेक, रिंकू, अजय, अमित, राम कुमारी, मनीष, बिट्टू, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कबक करेक्ट आंसर है इसका। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। रितेश, वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वराहमिहिर कौन है, आपको बताना है वराहमिहिर कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। एक अंतरिक्ष यात्री, एक अंतरिक्ष यान, एक पावर स्टेशन, या फिर एक प्राचीन खगोल शास्त्री। इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक खगोल शास्त्री थे वराहमिहिर, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। अब दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वराहमिहिर किसके शासन काल में थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। अगर पूछा जाए पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, तो वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस सेल से किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लैमनेरिया। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, तो 20 का राइट आंसर होगा लैमनेरिया। 20 का राइट आंसर है। इसी प्रकार से आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको बताना है वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा में 2 जिले हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, और पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। अभी आपको बताना है गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के राइट आंसर है इस बार। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नायलॉन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये बताना है आपको। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम, राधा कृष्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करेंट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इनका नाम याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल कलाम ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी एस राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? किस सिख गुरु ने किया था? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु अर्जुन देव ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु अर्जुन देव ये सिख धर्म के किस नंबर के गुरु थे? तो ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। कौन? गुरु अर्जुन देव। और इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। के लिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी चीज से आंसर करिएगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, ना ही तुक्का लगाना है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। ये एसएससी की बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? किसकी रचना है ये? वेरी गुड दोस्तों, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, जियाउद्दीन वर्नी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो जियाउद्दीन वर्नी की रचना है तारीख फिरोज शाही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। चरकुला नृत्य कहाँ संबंधित है मुख्यतः? यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चारकुला नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चारकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का फोक डांस है चारकुला नृत्य, तो इस इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। आपको बताना है ध्वनि मापक इकाई क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार है, कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन या फिर डेसिबल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डेसिबल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि मापक इकाई इनमें से डेसिबल है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। आप सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिए हैं, सभी के करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना जाता है? 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का या फिर 24 कैरेट का? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 कैरेट का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है, शुद्ध होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी ने इस पर करेक्ट आंसर दिए हैं, आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, संगीत या फिर औषध? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगीत के क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वैसे आप लोग याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है सियोल कहाँ की राजधानी है। राजधानी संबंधित परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2018-2019 में जो एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में राजधानी संबंधित क्वेश्चन जरूर आया था। अब इसका आंसर करिएगा, सियोल कहाँ की राजधानी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साउथ कोरिया की। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग याद रखिएगा, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, जापान की राजधानी टोक्यो है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है सियोल, साउथ कोरिया की राजधानी है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु इनमें कौन सी है? सभी इसके लिए आंसर दीजिएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, मरकरी नहीं होगा। अगर पूछा जाता तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब मरकरी होगा। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? अधातु पूछा गया है, तो ब्रोमीन करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, 4 वर्षों का, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 वर्षों का। एक करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है 6 वर्षों का। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर पी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुसैन साहब। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जौनपुर राज का अंतिम शासक हुसैन शाह था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ये भी बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैंने भी आपको कई बार बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्याय सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महर्षि गौतम। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। न्याय सूत्र का प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किया था, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है इसे कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1952 में, या फिर 26 जनवरी 1959 में? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 जनवरी 1950 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाश का जो रंग है निश्चित किया जाता है? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। यस, आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी और रिकॉर्डिंग होगी, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तरंग दैर्ध्य द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिए हैं। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, तो इसी प्रकार से आंसर करिएगा सभी लोग। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, आर एस। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए।
यस, एग्जाम से पहले करवा दी जाएगी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 का। आपको बताना है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जाकिर हुसैन। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और ये भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बाकी अभी मैंने आपको बताया था भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन थे। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा आगे चलकर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छे। इस बार भी आप सभी करेक्ट आंसर हैं, सभी ने राइट आंसर दिया है। जैसे आप लोग याद रखिएगा, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्रिस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने का एक यंत्र होता है। पूछ सकते हैं परीक्षा में क्रिस्कोग्राफ क्या होता है, तो यह पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र है। अभी आपको बताना है इसका आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जगदीश चंद्र बसु ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्रिस्कोग्राफ के आविष्कारक जगदीश चंद्र बसु है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। समुद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने या फिर अशोक ने। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो इस चीज का राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। कई बार मैंने आपको बताया है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है। रेलवे पुलिस फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो सी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 के लिए आंसर करिए। ओमान की राजधानी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ओमान की कैपिटल का नाम क्या है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। ओमान की राजधानी आपको बतानी है। रिंकू अमित, अनवी, शिव कुमारी, रेलवे लवर अभिषेक, आरुषि बिट्टू, राम कुमारी, योगेश, सोमवीर, लक्ष्मी, अर्चना।
अनिल, आप सभी करेक्ट आंसर है। विपिन, अवंतिका, राहुल, विजय, अनुराधा, फिटनेस, सभी के करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, मस्कट। तो आप लोग याद रखिएगा, ओमान की राजधानी मस्कट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सुभाष, रोशनी, सभी ने राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा, सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, चावल की फसल में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चावल की फसल में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिथेन गैस। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चावल के खेत में, चावल की फसल में मिथेन गैस उत्पन्न होती है। जो मिथेन गैस है मुख्यतः दलदली इलाकों में पाई जाती है, तो ये चावल के खेत में उत्पन्न होती है। बी इसका राइट आंसर होगा। मिथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। इसे मार्स गैस भी बोला जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतू आते फिरोज शाही लिखी है? उस सुल्तान का आपको नाम बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतू आते फिरोज शाही लिखी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा थी उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, फतू आते फिरोज शाही है। इसके लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, सिडबी का स्थापना आपको बताना है कब हुई थी। अगर पूछा जाता है सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सिडबी का जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका आपको बताना है स्थापना कब हुई थी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1990 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 1990 करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जातक, धम्मपद, त्रिपिटक, बुद्ध चरित, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। 90 में हुई थी स्थापना, 92 में नहीं हुई थी। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको बताना है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धम्मपद। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी इसका राइट आंसर है। धम्मपद बौद्ध रचना है और इसे गीता के समान पवित्र माना जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट कौन पारित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उसका जो बजट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। योगेश वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। रिंकू वेरी गुड, आप लोगों के राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद करेक्ट आंसर होगा। चंद्रज्योति वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका पार्लियामेंट। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। राहुल वेरी गुड। बिट्टू, आप सभी के राइट आंसर हैं। तो आगे से आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसका जो बजट है कौन पारित करेगा? पार्लियामेंट करता है। सी इसका राइट आंसर होगा। श्रेया वेरी गुड, तृप्ति गुड, मोहित, आप सभी करेक्ट आंसर है। रोशनी, खुशी, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनके राइट आंसर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्तियों में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बुद्ध चरित को कहा जाता है। लेखक कौन है इसके? अश्वघोष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सैलिक एसिड का। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। आप सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। आप सभी के राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ऑक्सैलिक एसिड करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अर्जेंटाइन किसका अयस्क है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अर्जेंटाइन किसका अयस्क है? चांदी का, आयरन का, एल्यूमिनियम का या फिर गोल्ड का? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो डेली सुबह 7 बजे आपका लाइव सेशन होता है। अगर आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बट अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। चांदी का है अर्जेंटाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम होता है, इसीलिए चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, चांदी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन था अर्जेंटाइन किसका अयस्क होता है, तो ये चांदी का होता है, सिल्वर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सुखना लेक कहाँ पर स्थित है?
जल्दी से आंसर करिएगा। सुखना लेक कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में या फिर न्यू दिल्ली में? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सुखना लेक कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंडीगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चंडीगढ़ में स्थित है सुखना लेक, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, तलातल घर ऐतिहासिक स्मारक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, असम, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। असम में स्थित है तलातल घर, एक ऐतिहासिक स्मारक है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, गहंगा रोग किसकी कमी से होता है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। गहंगा रोग किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर आयोडीन? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन की कमी से। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गहंगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। लगभग इस बार सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 की परीक्षा में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जापान, साउथ अफ्रीका, यूएसए या फिर आयरलैंड? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 का। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। यूएसए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साउथ अफ्रीका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया है, ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। डेली सुबह 7 बजे सेशन होता है, सुबह 7 बजे। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, यह भी साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहां पर होता है? जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहां पर होता है? यूएसए, चाइना, भारत या फिर कनाडा? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने देश भारत में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है अनुराधा, अजय, रिंकू, बिट्टू, राम कुमारी, शुक्ला, रेलवे, अनुराधा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अनबी, योगेश, राहुल, आरुषि, मोहित, अभिषेक, एसपी, अजीत। वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वास्को डी गामा ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो समुद्री मार्ग की खोज है, वास्को डी गामा ने की थी। सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इस बार भी आप सभी करेक्ट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है?
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? एक विजेता, एक मुक्तिदाता, एक प्रबुद्ध व्यक्ति या फिर एक सम्राट। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, तो सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है और आप सभी के करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। अब आपको बताना है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी का नाम बताइएगा यूरोप की। बहुत अच्छे, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्गा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? आपको वेनेजुएला की राजधानी का नाम बताना है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेनेजुएला किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, काराकास करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, पनामा, स्वेज, अल्बर्ट, वोल्गा। इनमें से कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पनामा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो पनामा नहर है ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, स्वेज नहर करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तब आप लोग याद रखिएगा पनामा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा 52 के लिए। योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में मिलता है? सभी इसका आंसर करिएगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इनमें से किस वेद में योग का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋग्वेद में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऋग्वेद में योग का वर्णन मिलता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। यह भी ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोर। सी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, क्रस्ट कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों से परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोर कहा जाता है सबसे भीतरी परत को, और सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? इनमें से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को? यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा राज्य त्योहार योग में सही नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बैसाखी उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बैसाखी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, ये मनाया जाता है पंजाब में। तो 20 का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुड़ी पड़वा मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है, छठ पूजा मुख्यतः बिहार से संबंधित है, और दुर्गा पूजा मुख्यतः वेस्ट बंगाल से संबंधित है, और जो वैसाखी है ये पंजाब से संबंधित है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भारत रत्न। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 20 का राइट आंसर होगा। भारत रत्न कब से देना प्रारंभ हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1954 से देना प्रारंभ हुआ है, और यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2005 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 2005 करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाली। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम कर्नाली है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20 एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। यह किससे संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है। फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका उपयोग किस खेल में किया जाता है? फ्री थ्रो शब्द का वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में, या फिर क्रिकेट में? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बास्केटबॉल में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। फ्री थ्रो शब्द का जो प्रयोग है बास्केटबॉल में किया जाता है। आप सभी के आंसर गलत हैं। 20 का राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाता क्रिकेट करेक्ट आंसर नहीं होगा, अगर पूछ लेते फ्री हिट शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, तब आप लोग याद रखिएगा क्रिकेट में किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया था फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कुंवर सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, या फिर 4 दिसंबर को? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 4 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था? 1853 में, 1856 में, 1863 में, या फिर 1865 में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा
1856 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टोकोफेरॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है, और रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। चारों ऑप्शंस को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। गुड, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी एन राव। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और इसके साथ ही भारत के पहले विदेश मंत्री थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो चारों ऑप्शंस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आदम, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 7 बजे सेशन होता है तो इसे ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके 65 में ऐसे कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।